नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोषक तत्वों के बारे में। जो गेहूं में मुख्य पोषक तत्व या किसी भी फसल में मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये हमारे किसी भी फसल के लिए तीन मुख्य पोषक तत्व हैं और इनमें से आज हम बात करेंगे मुख्यतः पोटास के बारे में। पोटास का फसल में रोल क्या होता है, इसका क्या कार्य है, किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बताना चाहेंगे किसान भाइयों कि हम अपने फसल में पोटास का जो मुख्य काम होता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और दूसरा उसका काम है आपके फसल की उपज को बढ़ाना। उसका मुख्य जो रोल होता है आपके उपज को, वो पैदावार को बढ़ाता है। तो इसका इस्तेमाल किस समय करें, कैसे करें, फसल के किस अवस्था में करें ताकि आप उससे ज़्यादा उपज और उसका सही इस्तेमाल हो पाए। हमारा जो भी पोटाश डालेंगे अपने खेत में किस अवस्था में डालें ताकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले पाएँ। तो बताना चाहें किसान भाइयों, जो एमओपी आता है, जो खाद एमओपी 50 केजी का बैग आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसका जो अवस्था होता है उस समय आप अपने खेत में धान या गेहूं के फसल में पहला या दूसरा जो खाद डालते हैं अपने खेत में, तो उस टाइम डाल सकते हैं, क्योंकि जो पोटाश होता है उसका रिजल्ट आपको लगभग 90 दिन तक आपके खेत में मिलता है। तो आप पहला शुरुआती अवस्था में डाल सकते हैं, पहला ड्रेसिंग टाइम या दूसरा ड्रेसिंग टाइम, उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो 50 केजी के बोरी में आता है, ठीक है किसान भाइयों। उसके बाद अगर आप उस टाइम नहीं डाल पाए या डाले भी हैं तो आप वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर भी जानते होंगे, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन दो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर के बारे में मैं बात करने वाली, ये 05234 और ये 0050। इसमें जो 05234 है, इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास है। और ये जो 0050 है, इसमें आपका 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटास है। जिसका जो मुख्य समय होता है आपके पौधे में डालने का, वो या तो फ्लावरिंग के से पहले या जब आपके प्लांट पे या पौधे पर हल्का हल्का फ्लावर आने लगे तब डाल सकते हैं। तो मुख्यतः आज हम लोग बात करेंगे, गेहूं का समय है अभी किसान भाइयों। गेहूं अपना जो है 90 से 100 दिन का हो चुका है। तो बताना चाहेंगे किसान भाइयों कि अभी जो हमारा गेहूं है वो 90 से 100 दिन का है। तो उसमें या तो गेहूं अभी गब्भावस्था में है या तो कुछ गेहूं के बाली भी निकल आए हैं। तो आप इस समय भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आपके फसल को उपज बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो एक बार आप लोग 05234 जब गब्भावस्था में है उस समय 05234 का स्प्रे कीजिए। इसका स्प्रे करने का सिस्टम यह है किसान भाइयों कि 200 लीटर पानी में 1 केजी वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे और उसको 1 एकड़ में छिड़काव करेंगे। जिससे आपका होगा क्या कि आपके जो अनाज, गेहूं का जो दाना होगा वो पुष्ट होगा, उस पर चमक आएगी और उसका जो बाली निकलेगा, गब्भा से जो बाली निकलेगा, वो भी उसकी लंबाई अधिक होगी। अनाज की संख्या एक बाली में ज़्यादा हो सकता है और आपके पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, यानी रोग से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। जो फंगल डिजीज आते हैं उनको भी रोकने में ये कारगर हो सकता है। और 0050 जो है, जो 50% पोटास है, उसका भी इस्तेमाल आप इसी समय कर सकते हैं, गब्भावस्था में या जब आपकी बाली निकल आई है तो करेंगे। तो उसमें दाना पुष्ट होगा, दाने में चमक आएगा। और इसका और सब्जी वर्गीय फसलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। जब आपका सब्जी वर्गीय फसल फ्लावरिंग अवस्था में हो, जब फ्लावर उस पर आना स्टार्ट हुआ, उस समय भी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएगा पौधे में और उससे आपका फलन भी ज़्यादा होगा। और उसमें आप बोरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग, जो फूल झड़ जाते हैं, जो गिर जाते हैं सूख के, उसकी समस्या भी कम आएगी। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा किसान भाइयों कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा हमारा, और आगे भी हमारे वीडियो को देखते रहेंगे और आपको नई नई चीज़ें, इसी तरह आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।